कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं 1880 का वक्त। ये उस वक्त की बात है जब हॉपकिंस फैमिली का बुरे तरीके से मर्डर और रेप कर दिया जाता है और ये जुल्म करने वाले लोग और कोई नहीं थे बल्कि बंस ब्रदर्स गैंग थे। एक खतरनाक गन फाइट हो रही होती है पुलिस और चार्ली बंस के दरमियान, जिसका एंड पे रिजल्ट ये निकलता है कि गैंग के तमाम मेंबर मारे जाते हैं सिवाय चार्ली और उसके छोटे भाई माइकी के अलावा। तमाम लोग मर जाते हैं। यहाँ पर कैप्टन स्टैनली आते हैं और वो चार्ली को कहते हैं कि मैं तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई को आजाद कर दूंगा, जितने भी गुनाह तुमने किए हैं उन सबको मिटा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि चार्ली तुम्हें अपने बड़े भाई को मारना होगा जिसका नाम आर्थर है। आर्थर बहुत खतरनाक और शैतानी दिमाग का आदमी है। ये बिल्कुल साइकोपाथ है जो काफी हद तक एक लेजेंड बना हुआ है और ये इतना खतरनाक है कि दूसरे गैंगस्टर और इसके कबीले वाले लोग भी इसके करीब नहीं जाते, इससे डरते हैं। इवन पुलिस भी इससे डरती है और वो भी उसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि उसको पकड़ने की कोशिश करना मतलब अपनी जान के साथ खेलना है। कैप्टन स्टैनली आर्थर को पकड़ना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि आर्थर जैसे लोग जब तक जिंदा हैं ऑस्ट्रेलिया में कभी अमन नहीं होगा और लोग मरते रहेंगे। कैप्टन चार्ली के छोटे भाई को अपने पास रख लेता है और चार्ली को 9 दिन देता है कि तुम आर्थर को ढूंढो और उसको मार दो। तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को भी आजाद कर दूंगा और इन 9 दिनों में अगर तुमने उसे ना मारा तो तुम्हारे भाई को भी क्रिसमस वाले दिन फांसी दे दी जाएगी। यानी कि चार्ली को अपने बड़े भाई को मारना है छोटे भाई की जान बचाने के लिए। कैप्टन स्टैनली इसलिए ऑस्ट्रेलिया से जुर्म खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उनको जबरदस्ती यहाँ ट्रांसफर करवाया गया होता है। यहाँ उनकी वाइफ भी साथ होती है जो बहुत नर्म दिल की है, वो जरा जुल्म होता नहीं देख सकती। इसी वजह से कैप्टन इस जगह को रहने के काबिल बनाना चाहता है ताकि वो सुकून से रह सके। कैप्टन और उसकी वाइफ मरने वाले हॉपकिंस फैमिली के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। यानी कि हमने शुरू में जो जाना था कि हॉपकिन फैमिली का बुरे तरीके से मर्डर हो जाता है, ये दोनों उनके फैमिली फ्रेंड्स भी थे। इसके अलावा कैप्टन की वाइफ को अक्सर उसकी मरी हुई दोस्त के ख्वाब भी आते हैं जिसकी वजह से वो बहुत डर जाती है। कुछ वक्त ही गुजरता है, कैप्टन स्टैनली और चार्ली के दरमियान होने वाली डील टाउन में रहने वाले लोगों को पता चल जाती है। बेसिकली इस डील की इंफॉर्मेशन स्टैनली के जूनियर ऑफिसर ने लीक की होती है जिसकी वजह से लोग पुलिस और स्पेशली कैप्टन से नफरत करना शुरू हो जाते हैं। कैप्टन स्टैनली के सीनियर ऑफिसर उससे बताते हैं कि चार्ली का छोटा भाई जो तुमने गिरफ्तार किया हुआ है उसे 100 लैशेस पनिशमेंट होगी, यानी कि उसे 100 कोड़े पड़ेंगे क्योंकि उसने हॉपकिन फैमिली का मर्डर और रेप किया। कैप्टन ये सब सुनकर हैरान हो जाता है, इसलिए नहीं कि मुजरिम मासूम है लेकिन इसलिए कि 100 लैशेस का मतलब है कि उसका जान से हाथ धो बैठना, यानी कि उसका मर जाना। और ऐसा हो जाने के बाद उसकी चार्ली के साथ भी की हुई डील खत्म हो जाएगी क्योंकि उसने कहा होता है तुम्हारे बड़े भाई की मौत के बदले छोटे की आजादी मैं दिलवाऊंगा और अगर ये डील टूट गई तो चार्ली बदला लेगा और यकीनन उसके वाइफ की जान भी खतरे में आ जाएगी। अब चार्ली के छोटे भाई को जालिम तरीके से सजा दी जाती है। उसको सब लोगों के सामने कोड़ों से मारते हैं और वो बहुत जख्मी हो जाता है जिसे देख के वहाँ सब मौजूद लोग इस सजा को अब नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि ऐसी सजा मिले इसे, हालांकि वो सब बहुत एक्साइटेड थे कि इसे सबके सामने सजा मिले। इसके अलावा कैप्टन की वाइफ भी बेहोश हो जाती है इस सजा को देखते हुए। अभी 100 में से 40 कोड़े ही मारे गए होते हैं और चार्ली का छोटा भाई बुरी तरह से जख्मी होकर गिर जाता है और मारे जाने वाला लैश उसके गीले खून से भर जाता है। कैप्टन स्टैनली ये सब होता मजीद नहीं देख सकते और उस मारे जाने वाले लैश यानी कि उस कोड़े को खींचकर अपने सीनियर ऑफिसर्स की तरफ फेंक देते हैं, जिस पर लगा खून सीनियर ऑफिसर के मुंह और उसके कपड़ों पर लग जाता है, जिसकी वजह से सीनियर ऑफिसर कैप्टन स्टैनली को जॉब से निकाल देता है, उसको सस्पेंड कर देता है। उसी दौरान दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो लंबा सफर कर रहा होता है अपने बड़े भाई आर्थर की तलाश में। वो ड्रिंक कर रहा होता है और सोचता है कि उसे अब क्या करना है। इसी सफर में चार्ली एक बूढ़े आदमी से भी मिलता है। बातों के दरमियान उसे पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी एक बाउंटी हंटर है, यानी कि ऐसे किलर्स जो पैसों के लिए लोगों को मारा करते हैं। ये बाउंटी हंटर बर्न ब्रदर्स की तलाश कर रहा होता है। जैसे ही इस बात का चार्ली को मालूम होता है वो उस बूढ़े शख्स को मारकर बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद चार्ली पत्थर पर सोया हुआ दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लोकल आदमी आता है और अपने स्पीयर यानी कि नेजे से चार्ली पर हमला करता है। स्पीयर से उसके सीने पर हमला करता है। इससे पहले चार्ली कुछ करता और एक गन शॉट की आवाज आती है और वो लोकल आदमी जिसने चार्ली पर हमला किया था उसका सर उस गन शॉट से फट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ली अपने बड़े भाई आर्थर के कैंप में मौजूद होता है। ये यहाँ पर बेहोशी से जागता है। ये कैंप मुख्तलिफ गारों के अंदर बनाया हुआ होता है। चार्ली के बड़े भाई आर्थर के गैंग में बहुत से ट्रेन लोग होते हैं
और इनमें से ही एक आदमी ने चार्ली की जान बचाई होती है, उस लोकल आदमी को मारकर जिसने चार्ली पर अटैक किया था। चार्ली के सीने के जख्म भी काफी हद तक ठीक हो गए होते हैं। चार्ली को इस कैंप में बहुत से मौके मिलते हैं जब वो अपने बड़े भाई आर्थर को मार सकता था, लेकिन वो उसे अब तक नहीं मारता। अब हम कैप्टन स्टैनली के जूनियर ऑफिसर को देखते हैं जो अपने किसी और मिशन के सिलसिले में आर्थर के कैंप के करीब ही होता है। बड़ा भाई आर्थर वहाँ पर आ जाता है और इसको मौत का मजा चिखाने ही वाला होता है कि जूनियर ऑफिसर इसे कहता है, रुको, तुम्हारे भाई चार्ली को यहाँ तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। इधर ये बात हो रही होती है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी जो कि बाउंटी हंटर है वो कैंप के अंदर आ जाता है और यहाँ पर सोए हुए चार्ली और उसके साथी को रस्सी से बांध देता है। कुछ देर गुजरती है और आर्थर कैंप में वापस आ जाता है और बूढ़े बाउंटी हंटर को पीछे से गोली मार दी जाती है। ये अभी मरने के करीब होता है, मरा नहीं होता। आर्थर इसको आधी मरी हालत में चाकू से तड़पाने लगता है, इसे बहुत टॉर्चर करता है, लेकिन चार्ली सामने आता है और उस बूढ़े शख्स पर रहम करते हुए उसे सुकून की मौत दे देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये आर्थर के हाथों तड़प तड़प कर मरे। अब वो वक्त आ गया है जब चार्ली अपने भाई आर्थर को खुद ही बता देता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा गया था, पर मैं तुम्हें नहीं मार पाया, तुम मेरे बड़े भाई हो। वो सब कुछ उसे बता देता है और ये अपने छोटे भाई को जेल से भगाने का फैसला करते हैं। ये दोनों भाई चार्ली और आर्थर पुलिस के कपड़े पहनकर जेल में पहुंचते हैं ताकि खुद को ये पुलिस वाला शो कर सकें और जेल में आसानी से एंटर हो पाएं। और इसके अलावा ये अपने ही साथियों को चोर बनाकर साथ लाए होते हैं। ये जेल में ये कह के एंटर होते हैं कि ये कैदी हमें जेल में पहुंचाने की ड्यूटी दी गई है और अब वो अंदर दाखिल हो चुके होते हैं। यहाँ पर वो अपने छोटे भाई को जेल से आजाद करवा लेते हैं और चार्ली अपने छोटे भाई को लेकर जेल से बाहर आ जाता है। चार्ली का छोटा भाई अभी भी बहुत जख्मी होता है क्योंकि उसे जो 40 लैशेस मारे गए थे वो उस दर्द का अभी तक सामना कर रहा होता है और बिल आखिर चार्ली के ही हाथों में मर जाता है। जब वो उसे दफन कर रहे होते हैं तो चार्ली को उसका साथी कहता है कि चार्ली, ये सब तुम्हारी गलती थी, तुम्हें अपने मरने वाले छोटे भाई को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अब हम फिर से कैप्टन स्टैनली और उसकी वाइफ को उनके घर पर देखते हैं। आर्थर और उसका साथी यहाँ आ जाते हैं और कैप्टन के घर पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अंदर एंटर होते हैं और आर्थर कैप्टन को घसीटते हुए दूसरे रूम में ले जाता है और जालिम तरीके से उसे मुक्के और लाते मार रहा होता है क्योंकि आर्थर बदला चाहता है कैप्टन को मार के। आर्थर अपने साथी को आवाज देता है और वो साथी कैप्टन की वाइफ को उसी कमरे में सामने ले आता है जहाँ कैप्टन जख्मी हालत में होता है और यहाँ पर आर्थर कैप्टन के कंधे पर गोली भी चलाता है। वहाँ पर मौजूद आर्थर का साथी कैप्टन की वाइफ का रेप करने की कोशिश करता है। उसी वक्त चार्ली भी यहाँ आ जाता है और रेप करने वाले साथी के करीब आकर उसके सर में गोली मार देता है और उसके फौरन बाद चार्ली अपने बड़े भाई आर्थर को भी 2 गोलियां मार देता है और कहता है कि नो मोर, यानी कि अब मजीद ऐसा नहीं चलेगा जैसा अब तक होता आया। इसके बाद आर्थर जख्मी हालत में लड़खड़ाता हुआ घर से बाहर जाता हुआ दिखाई आता है। यहाँ चार्ली को टेबल पर एक गन नजर आती है जिसे वो उठा सकता था और आर्थर को जान से मार सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करता और वहीं मौजूद कैप्टन स्टैनली से कहता है कि आई वॉन्ट टू बी विद माई ब्रदर, यानी कि मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद चार्ली भी घर से बाहर चला जाता है और जमीन पर पड़े हुए खून के निशानों को देखता हुआ एक करीबी पहाड़ी के पास पहुँचता है। आर्थर यहीं पर होता है। चार्ली उसके करीब जाकर बैठ जाता है। आर्थर चार्ली को कहता है कि तुमने आखिरकार मुझे रोक दिया और अब तुम क्या करोगे। चार्ली के पास कोई जवाब नहीं होता। वो खामोशी से डूबते सूरज को देख रहा होता है और इस आराम से डूबते हुए सूरज के साथ आर्थर भी हमेशा के लिए आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी से डूब रहा होता है और बिल आखिर आर्थर मर जाता है। आपको मूवी दी प्रोपोजिशन